उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह नगर निगम के ठेकेदार रहे शुभम खंडेलवाल की मृत्यु की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं। इस मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी द्वारा शुभम खंडेलवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु के समय की अन्य परिस्थितियों की जांच, उनके द्वारा नगर निगम में किए गए कार्यों की भौतिक स्थिति बनाए एवं बिलों की स्थिति की जांच तथा बरामद सुसाइड नोट में बताए गए तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन 15 दिवस में कलेक्टर को सौंपा जाएगा। जांच के समय शुभम खंडेलवाल के परिवार के सदस्यों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों की विवेचना का भी ध्यान रखने का कहा गया है। उल्लेखन है कि स्वर्गवासी शुभम खंडेलवाल निगम में ठेकेदार होकर 9 सितंबर को सल्फास खाने के बाद ग्राम नावला में कार सहित आयशर से टकरा गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद कार में मिले सुसाइड नोट के आधार पर मजिस्ट्रेट जांच हेतु डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र सिंह डांगी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। में जो कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर थे शुभम खंडेलवाल, उनकी मैं कहूँगा कि रहस्यमयी परिस्थितियों में जो है वो मृत्यु हुई थी। कुछ सुसाइड नोट भी बरामद होने की खबर आई थी और इसके अलावा नगर निगम इंजीनियर्स के द्वारा लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए जाने का, ब्लैकमेलिंग करने के आरोप जो है वो लगे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम की जांच पुलिस के द्वारा तो करी ही जा रही है, उनके द्वारा प्रकरण दर्ज करके और तफ्तीश करी जा रही है, लेकिन केवल और केवल आपराधिक जो एक मामला बनता है, उसके अलावा इसमें दूसरे पहलू भी जो है वो भी शामिल हैं कि अगर जो वो काम हुआ था उस समय जिसके लिए पैसे की मांग करी जा रही थी, अगर ये सच है तो उस काम की क्या स्थिति है, वो काम कब हुआ था, उसके बिल बने हैं या नहीं बने हैं, अगर बने हैं तो फिर बिल सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इस चीज़ का भी तफ्तीश होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ये भी संज्ञान में आया था कि जब डेथ हुई थी उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जबकि मेरी जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि निश्चित रूप से पोस्टमार्टम भी होना था, तो ऐसे उसके क्या कारण थे। तो इस पूरे के पूरे मामले में दो तरीके की मैंने एक जांच जो है प्रस्तावित करी है। एक तो मजिस्ट्रियल जांच है जिसमें किन दशाओं में मृत्यु हुई, वहाँ से क्या बरामद हुआ था, पोस्टमार्टम की क्या पोजीशन थी, और उसके जो संबंधित बिंदु हैं जिसमें कि उनके परिवार वालों के भी बयान जो है वो भी बहुत आवश्यक हैं, वो भी हम लोग निश्चित रूप से लेंगे। इसके साथ साथ उस काम को लेके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराया जाना भी आवश्यक था। इसके लिए EPWD और EPIU की कमेटी मैंने बनाई है कि उस काम का पूरा मूल्यांकन जो हुआ है उसको भी देखेंगे, मौके पे जाके काम की स्थिति भी देखेंगे, उसका मूल्यांकन भी करेंगे। तो कुल मिला के जो मामला है बहुत ही संवेदनशील है और लगातार मीडिया के द्वारा भी जो है इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ में और इसकी सभी पहलुओं की अच्छी तरीके से जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनमें से किसी को भी छोड़ा ना जा सके, इसके लिए जांच कराई जानी बहुत आवश्यक है। इसीलिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का और प्लस जो तकनीकी एक मूल्यांकन है और तकनीकी जो एक जांच है, इन दोनों चीज़ों के आदेश मेरे द्वारा प्रदान किए गए। शहर में सूटखोरों का जो माहौल, महाकाल मंदिर परिसर स्थित अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए आज से श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश शुरू किए गए हैं। श्रद्धालु अब बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में बने सिद्धि विनायक, राधा कृष्ण, नवग्रह मंदिर व अन्य मंदिरों में पूजन अर्चन और दर्शन का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि अनलॉक 3 के बाद 21 सितंबर से लागू हुए प्रवाधन संस्कृत व धार्मिक कार्यक्रम हेतु प्रदान किए गए अनुदेश पांडे पुजारी और दर्शनार्थियों को लगातार मांग की जा रही थी। बाइट। इसके परिप्रेक्ष्य में मंदिर प्रशासन ने आज परिसर स्थित अन्य मंदिरों में भी दर्शन के लिए अनुमति प्रदान की है। अब मंदिर क्षेत्र में बने छोटे मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने लगे हैं, जिससे एक बार फिर बाबा महाकाल मंदिर प्रांगण में रौनक दिखने लगी है। वहीं मंदिर परिसर में घूमने व दर्शन करने दौरान सभी दर्शनार्थियों, कर्मचारियों, पुजारियों, पुरोहितों को कोविड-19 के सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। खबर बैठते फिर संडे बैठे
हाँ बोलो। हेलो। मोबाइल बंद करें, फोटोग्राफी ना करें। चलिए भैया, चलिए दूर दूर खड़े होइए। जिनके दर्शन हो गए वो बाहर की ओर प्रस्थान करिए। जिन दर्शनार्थियों के दर्शन हो गए वे कृपया बाहर की ओर प्रस्थान करें। एक ही जगह पर भीड़ मास्क लगा कर रखिए। बिना टेप कोई काम है आपको? बिना टेप को काम है? बिना टेप एक नहीं तरफ तो जो मंदिर आज करीब 6 महीने बाद आज ये छोटे प्रांगण के मंदिर खुले हैं। कुछ रौनक आज लगा है कि कुछ महाकालेश्वर मंदिर भी है। कुछ दर्शनार्थी भी आ रहे हैं, तो दर्शन करने के बाद प्रांगण में आ रहे हैं, शीघ्र दर्शनम कर रहे हैं। कहते हैं शीघ्र दर्शनम भी पाप नाशनम होता है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मंदिर प्रांगण काफ़ी प्राचीन मंदिर है जिनकी एक अपनी अपनी महत्वता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और शासन प्रशासन के नियम के अनुसार यहाँ पर टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन किया जा रहा है। और दर्शनार्थी आ रहे हैं, दूर से दर्शन कर जा रहे हैं और अपनी जो भी मनोकामना पूर्ण करके जा रहे हैं। कुछ मंदिर जैसे यहाँ पर साक्षी गोपाल मंदिर है, ये साक्षी गोपाल मंदिर का भी एक अपना विशेष महत्व है कि महाकाल के दर्शन करते हैं, उसके पश्चात भगवान साक्षी गोपाल के दर्शन करते हैं तो भगवान की एक साक्षी होती है। इसी प्रकार यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर पर यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। दर्शनार्थी यहाँ पर मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। और कई लोग के बाहर से दूर दूर प्रांत से विदेश से भी यहाँ पर आते हैं, वो रक्षा सूत्र बंधवाने कई 3 साल से आते हैं, कोई 4 साल पुराना है। ये उनकी एक आस्था है, भगवान महाकाल के दर्शन करके गजानंद जी के एक रक्षा सूत्र बांधे तो वो एक आस्था लेकर आते हैं। और वो जो भी प्रशासन का आदेश होगा नियम पालन के साथ वो बाद में शुरू किया जाएगा। ये साक्षी गोपाल का मंदिर है, महाकाल परिसर स्थित। यहाँ की मान्यता यह है कि ये महाकाल के दर्शन की गवाही देते हैं। इनका नाम साक्षी गोपाल है, साक्षी मतलब गवाही। इनके दर्शन मात्र से ही आपके महाकाल के दर्शन की गवाही पूरी होती है और अगर इनके दर्शन नहीं करेंगे तो आपके महाकाल के दर्शन पूरे व्यर्थ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय चौबे। काफ़ी अच्छा लगा सब मंदिर में दर्शन करके। 4-5 दिन बाद हम किए हैं हमने दर्शन। हम काफ़ी 1 हफ्ते से आए हुए हैं तो अच्छा लगा सब मंदिर में घूम के। सब दुआ करी हमने, कामयाब हो आगे, सुख शांति बनी रहे और सब बहुत अच्छा मंदिर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि चौहान है। बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार आता हूँ, दिल्ली से आया हूँ मैं, और मेरा आज सौभाग्य है 180 दिन बाद आज मंदिर खुला है। और सभी मंदिर आज एक साथ खुले हैं, थोड़ी रौनक लगी है सब, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए लोग दर्शन कर रहे हैं। जैसे हज़ार का बैच बन के 2-2 घंटे का है टाइमिंग। तो आज महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद छोटे छोटे सभी मंदिरों का हमने, जो भी ये मंदिर हैं सबका हमने दर्शन किया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और भगवान महाकाल की कृपा से आशीर्वाद बना रहे और सब स्वस्थ रहे। सब लोग को यही हमेशा देखा जाता है सिद्धिविनायक मंदिर में परंपरा है कि रक्षा सूत्र बंधवाने की। आज रक्षा सूत्र बंधा है? नहीं, हर 3 महीने में आता हूँ मैं। रक्षा सूत्र नहीं बनता है, हर बार बनता है, इस बार नहीं बन रहा है, लेकिन यही रक्षा सूत्र लेके जा रहा हूँ। अगली बार फिर आऊँगा, इसी कोरोना खत्म हो उस समय तक और फिर आके हम लोग रक्षा सूत्र बंधवा पाए। तब तक महाकाल इस कृपा को बनाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री यादव के जेल में पहुंचने पर सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करवाया। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री जेल अस्पताल वार्ड में पहुंचे और यहां पर इलाजरत मरीजों को हालचाल जाने। कैरियोके मिलने पर भोजनशाला में जाकर भोजन की गुणवत्ता को देखा। जेल की पाठशाला में चल रही इग्नू की परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों से चर्चा की। उज्जैन की केंद्रीय भेड़ूगढ़ जेल पुरानी है, इसमें 1250 की क्षमता है, लेकिन आज यहां पर संख्या से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कोरोना के कारण डर का माहौल बना हुआ है, इसमें सावधानी रखना आवश्यक है।
ऐसे में जेल का हॉस्पिटल और स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जिसको नया बनाने की आवश्यकता है। जेल में बंद बंदी रोजगार के लिए अच्छे कलाकृति बन रहे हैं, वहीं उद्योग में कुछ और अन्य कामों की आवश्यकता है। मंत्री ने कामों और ज़रूरतों की चीज़ों के स्टेटमेंट के लिए जेल अधीक्षक को कहा है। वहीं मंत्री मोहन यादव ने कहा कि जीवन में यह कला पक्ष है, परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि किसी को जेल न आना पड़े। बाइट वीओ। उज्जैन केंद्रीय भेड़ूगढ़ जेल की अधीक्षक ने बताया कि आज उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का जेल में निरीक्षण हुआ है। सभी जगह उन्होंने बारीकी से देखा है और जेल में बन रहे हैं कैदियों के खाने को भी प्रशंसा की है। जेल में बंदियों की क्या क्या कार्यवत्ता है, इसकी जानकारी भी लगाई गई है। टेक वीओ। उज्जैन केंद्रीय भेड़ूगढ़ जेल की अधीक्षक ने बताया कि आज उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का जेल में निरीक्षण हुआ है। सभी जगह उन्होंने बारीकी से देखा है। जेल में बन रहे कैदियों के खाने को भी प्रशंसा की है। जेल में बंदियों को क्या क्या करवाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी ली गई है। वहीं एस्टिमेट बनाने काम की क्या ज़रूरत है और पेंडिंग पड़े कामों की जानकारी दी मंत्री जी ने ली है। ये बात सही है कि भेड़ूगढ़ जेल बहुत पुरानी है और पुरानी जेल होने के बावजूद भी इसकी क्षमता लगभग 1250 के आसपास है और आज भी जेल में बंदी थोड़ी ज़्यादा संख्या में है। मैंने आज पूरी बारीकी से जेल का निरीक्षण किया। उम्मीद की कि जो न्यूनतम सुविधा शासन के द्वारा दी जा रही है वो बराबर बंदी को देना चाहिए और ख़ासकर कोरोना कष्ट में जो अभी हाल डर का माहौल बना हुआ है, ऐसे में आवश्यक सावधानी रखना भी ज़रूरी है। मैंने हॉस्पिटल भी देखा। हॉस्पिटल बहुत पुराना है लेकिन इसको नया बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से स्कूल बिल्डिंग में भी दोबारा उस पर कुछ निर्माण करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ बंदी जो अच्छी कलाकृति करते हैं अपने रोज़गार के लिए, आजीविका के लिए जो उद्योग चलते हैं, उनमें कुछ कामों की आवश्यकता है। मैंने कहा कि तमाम प्रकार के जो रिक्वायरमेंट इनकी है कि मेरे को एस्टीमेट बना के दे दे। जो शासन से मंजूरी होगी हम ज़रूर कराएंगे और जो मेरी जनसंपर्क निधि से दे सकते हैं वो ज़रूर देकर पूरा करेंगे। उम्मीद करेंगे कि चूँकि जीवन में एक ऐसा एक काला पक्ष है, कोई परमात्मा नहीं करे किसी को जेल आना पड़े, लेकिन जेल आए तो मानवीयता के गुणों के साथ शासन की जो निर्धारित पॉलिसी है उसका पालन करते हुए हम सब जेल की व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे का जितना जो हो सकता है वो ध्यान रखें और उम्मीद करें कि जेल के बाद मनोदशा बदले आदमी की और वो समाज में समरस हो, दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए कि कोई जेल आए। मैं उम्मीद करता हूँ उज्जैन भेड़ूगढ़ जेल का बहुत अच्छा गौरवशाली इतिहास है, उसको बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें चलती जाएगी। इस पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी यादव जी का जेल का निरीक्षण हुआ है और उन्होंने जेल के सभी जगहों को जाकर के बारीकी से देखा। उन्होंने जेल अस्पताल देखा, बंदियों के लिए क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है उस संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी ली और जो बंदियों के लिए भोजन बनाया जा रहा था उसको उन्होंने देखा और काफ़ी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी। इसके अलावा जेल की साफ़ सफाई और बंदी क्या काम कर रहे हैं, उन्हें हम लोग जेल में क्या क्या सिखा रहे हैं, इस सभी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से देखा है और साथ ही साथ उन्होंने हम लोगों को क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या चीज़ों का डिमांड है और क्या काम जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं उसकी जानकारी ली। उज्जैन शहर में लगातार सड़कों पर टाटा कंपनी द्वारा सीवरेज और स्मार्ट सिटी का काम किया जा रहा है, जिसके कारण सड़कों पर खुदाई की जा रही है, जिससे हवा में धूल की कण की मात्रा बढ़ी है। साथ बारिश होने से नमी का स्तर बना हुआ है। ऐसे समय में प्रदूषित तत्व गैस नमी पाकर भारी हो जाते हैं और हवा में नहीं या बहुत कम फैलते हैं। इन स्थितियों के बावजूद इनका स्तर अभी से बढ़ने लगा है। बारिश बंद होने पर धूप होती तो वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। उज्जैन के बड़े हुए एक्यूआई के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मापा के यंत्र देवास रोड भारतपुरी स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय, मक्सी रोड स्थित जिला औद्योगिक केंद्र और महाकाल मंदिर में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद बड़ी वाहनों की आवाजाही इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। ट्रेन बंद होने से भी सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ी है, इसलिए भी वायु गुणवत्ता सूचकांक का एक्यूआई बढ़ा है। साथ ही कुछ स्थानों पर सीवेज प्रोजेक्ट की खुदाई से धूल के कणों की संख्या बढ़ी है। ये भी बढ़े हुए प्रदूषण का कारण माना जा सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वे एक्यूआई के बढ़े हुए आंकड़ों की पड़ताल कर रहे हैं। रिपोर्ट आई है वो महाकाल मंदिर के पास जो हमारा ऑनलाइन एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है उसमें कुछ ज़्यादा पाया गया है, तो उसकी मैंने जांच करवाई है। जांच में पाया गया है कि उसका उनको कैलिब्रेट नहीं करा रहे हैं और पास में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ चल रही है
तो कंस्ट्रक्शन के कारण वहाँ धूल पहुँच जाती, सेंसर उसको पिकअप कर लेता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। बाकी जो हमारे 4 स्टेशन चलते हैं यहाँ पर, एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 4 हैं, एक DIC के पास है, एक नगर निगम के बिल्डिंग पर है, एक भरतपुरी में है, एक वहाँ पर भी है। तो इन जो मैनुअल स्टेशन में आ रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट विदिन लिमिट है सर, तो इसकी हम जांच करवा रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि उसको कैलिब्रेट करवाएं अपने इक्विपमेंट को और ठीक करवाएं। जो ऑपरेटर हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो कंटिन्यूस चलता है उसका। लगातार उज्जैन शहर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि उज्जैन शहर में स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्य कार्य किए जा रहे हैं, सीवरेज लाइन डाली जा रही है, जिससे धूल और मिट्टी के प्रभाव से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। वहीं गाड़ियों के ज़्यादा गाड़ियाँ जो है जिससे और भी निकल रहा है धुआं, उस कारण भी प्रदूषण फैला जा रहा है। सांस लेने में धूल के कारण जो कार्य चल रहे हैं, जैसे ये सीवरेज कार्य चल रहा है, सौंदर्य कार्य चल रहा है महाकाल मंदिर के पीछे, उस कारण हम निकलते हैं तो धूल की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।